Hello friends, my name is Priyanshi and today I am going to teach you what is the parts of a sentence. So as here you can see two parts of a sentence. Virat. विराट फर्स्ट पार्ट है और सेकंड है इज एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन. एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है इंडियन टीम का. पार्ट फर्स्ट है ऑफ दिस सेंटेंस इज विराट. किसी का नेम मेंशन है, ये सब्जेक्ट है. इफ वी हैड स्पोकन ओनली दिस वर्ड वी वुड हैव सिंपली नेम्ड ऑफ अ पर्सन बट सेड नथिंग अबाउट हिम. उसका नेम मेंशन है लेकिन उसके बारे में यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है. सो इट वुड नॉट हैव कन्वेड एनी मीनिंग. इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे. अगेन दोबारा इफ़ वी हैड सेड द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन. यहाँ पर उसके बारे में हमको बताया गया है कि वह एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है इंडियन टीम का. वी वुड हैव एक्सप्रेस समथिंग अबाउट अ पर्सन बट नॉट द नेम ऑफ द पर्सन, सो इट टू वुड हैव कन्वेड इनकम्प्लीट मीनिंग. सो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों ही इनकम्प्लीट हैं. इफ़ वी जॉइन द टू पार्ट्स वी हैव अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ अ वर्ड्स अ सेंटेंस. एक सेंटेंस तभी बनेगा जब ये जॉइन हो जाएंगे. सो एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. वॉट वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो चाहे मैन हो वुमेन हो, वो सब्जेक्ट है. एंड व्हाट वी एक्चुअली टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट. वो प्रेडिकेट होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट होगा. किसी चीज़ के बारे में हम जब बात करते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं. सो सब्जेक्ट इट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग. पर्सन को इंसान हो सकता है, थिंग हो सकती है, दैट डज द एक्शन. एक्शन होता है. द सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन. नाउन हो सकती है और प्रोनाउन हो सकती है इन अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन. सिंगुलर में भी हो सकती है और प्लूरल में भी हो सकती है. इन सर्टेन सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है लेकिन वो समझ में आ जाते हैं, अंडरस्टूड हो जाते हैं. प्रेडिकेट मीन्स ऑब्जेक्ट. इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. हमें सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है. द प्रेडिकेट रेफर्स टू द वर्ब टुगेदर विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सो प्रेडिकेट जो होता है मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब को शो करता है सेंटेंस में. किसी भी सेंटेंस में वो शो करता है वर्ब को. द डिवीज़न ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. एज एग्जाम्पल, द रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. पानी का मेन सोर्स क्या है? रेन है. रेन का मेन सोर्स क्या है? वाटर है. तो रेन यहाँ पर हो गया आपका सब्जेक्ट और मेन सोर्स वाटर इज़ प्रेडिकेट. सेकेंड, अलादीन हैड अ मैजिकल लैम्प. अलादीन यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है और हैड अ मैजिकल लैम्प हो गया आपका ऑब्जेक्ट. मीन्स सब्जेक्ट किसी का नेम है, व्यक्ति का यहाँ पर नेम शो हो रहा है, और प्रेडिकेट मीन्स कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है. सो लेट्स मोर अबाउट द सेंटेंस. द बिल्डिंग कोलैप्स्ड इन द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक में कोलैप्स्ड हो गई बिल्डिंग. बिल्डिंग यहाँ पर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. और कोलैप्स्ड इन द अर्थक्वेक ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट. सचिन्स फादर स्कॉल्डेड हिम. सचिन के फादर ने उसको डांटा. द वंडर्ड टाइगर रेन टू इट्स डैन. आमिर खान इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. ब्रिलियंट एक्टर है आमिर खान. सो यहाँ पर आमिर खान आपका हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गया
brilliant actor. So, in all these sentences, the subject is placed in the beginning of the sentence. सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा होगा कलर्ड वाला, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है. इट कम्स बिफोर द प्रिडिकेट. प्रिडिकेट से पहले आ जाता है सब्जेक्ट. बट सम सेंटेंसेस द सब्जेक्ट में कम आफ्टर द प्रिडिकेट. प्रिडिकेट के बाद में आता है कभी कभी. एज एग्जाम्पल, हैविंग वॉन द मैच द कैप्टन कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम मेंबर्स. मीन्स जो कैप्टन है उसने कॉन्ग्रेचुलेट किया है टीम को. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं है, बीच में है. सेकेंड, स्वीट इज द फ्रूट ऑफ एडवर्सिटी. बिटर इज द फ्रूट ऑफ साइन. सो एज यू कैन सी, यहाँ पर सब्जेक्ट बाद में है और प्रिडिकेट पहले आ गया है. ऑफ वैन द गन किलिंग द हंटर. यहाँ पर गन है आपका सब्जेक्ट और ऑफ वैंट किलिंग द हंटर ये आपका हो गया प्रिडिकेट. नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. यहाँ पर है ओपन द विंडो, गेट आउट ऑफ द रूम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. मीन्स बड़ों का रिस्पेक्ट करो. यहाँ पर कुछ मिसिंग है. यहाँ पर लिखा है इन ऑल दी अबव सेंटेंस. जो ऊपर दिए गए हैं सेंटेंसेस, द सब्जेक्ट इज़ नॉट इंक्लूड. यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है. या इट्स ट्रू. हियर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड. यहाँ पर यू मेंशन नहीं हो रहा. मीन्स यू ओपन द विंडो, यू गेट आउट ऑफ द रूम, यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. यहाँ पर इनकम्प्लीट है. एंड इसमें थैंक यू फॉर योर हेल्प, कमिंग सर, गुड बाय, यहाँ पर भी कुछ मिसिंग है. वो है आई जो कि सब्जेक्ट है. और किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए ना सबसे ज़रूरी है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स कोई व्यक्ति, मैन या वुमेन कोई भी हो सकता है, प्लस वर्ब मीन्स जो काम कर रहे हैं वो क्रिया हो रही है, प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स कोई चीज़ जिसके ऊपर, मतलब जैसे कि विराट हो गया सब्जेक्ट यहाँ पर, और उसके बारे में जो बोला गया वो हमारा ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज़ सब्जेक्ट. यहाँ पर द डेजर्ट है, इज़ अ वास्ट एरिया ऑफ सैंड. मिट्टी का एक बहुत बड़ा एरिया है. तो ये आपका यहाँ पर प्रिडिकेट है और सब्जेक्ट क्या है, द डेजर्ट है. नेक्स्ट, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. अकबर क्या था, एक ग्रेट किंग था. यहाँ पर वॉज अ ग्रेट किंग प्रिडिकेट है और सब्जेक्ट है अकबर. सो यही है. कभी कभी आपका सब्जेक्ट लास्ट में लग जाता है और ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में. एग्जाम्पल, लिसन टू मी बॉयज़. बॉयज़ यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो आपका लास्ट में लग रहा है और ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में. सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास. एंड आप ये फॉर्मेट याद रखना जब भी कोई सेंटेंस बनाना हो या फिर प्रैक्टिस करनी हो. सो एंड या प्लीज़ do subscribe, like, share to my channel for more informative videos. Thank you so much.